नमस्कार साथियों, बीपीएससी तैयारी 3.0 का पीआरटी का रोस्टर आ चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपसे रिवाइज कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। सीटें आप लोगों की सभी की बदली हैं, चेंज हुई हैं और आप सभी लोगों का जो संभावित कट ऑफ है क्या हो सकता है, आप लोगों का जो रिजल्ट है जो है आज या कल कभी भी आने की उम्मीद है। और जैसे भी आपका रिजल्ट आने का संभावना बनेगी हम आपको चैनल पे अपडेट कर देंगे। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और आपके थोड़ा जो डाउट्स हैं हम मतलब जो डाउट्स हैं खासकर जो महिला अभ्यर्थियों के, हम उसको इस वीडियो के अंत में कंसीडर करेंगे, उस पर बात करेंगे। और आप सभी लोग जो है के जो रिप्लाईज़ हैं, कमेंट्स हैं, उसके हम रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। कारण है हम बहन की शादी में गांव आए हुए हैं और थोड़ा जो है व्यस्तता चल रही है इस वजह से, तो आप लोग भी थोड़ा इस चीज़ को समझिए। बाकी हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है आप सभी लोगों को असिस्ट करने का। सीटों का डाटा आप सभी ने देख ही रखा है। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे समझा दे रहे हैं कि जो पिछड़े वर्ग की महिला है, ये 1188 सीटें जो देख रहे हैं जो अलग से अलॉट किया गया। पहले ऐसा नहीं था। टीआरई 3 के रोस्टर में जो 65% पे आया था, अभी जो 1188 सीटें दिख रही हैं, ये सीटें जो हैं आपका महिला का जो सीट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग का ये जो 501 सीट है, इसमें कुछ सीटें 1188 की मिलेंगी। इससे पहले भी हमने आपको बताया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो सीट है, इसमें भी कुछ सीटें ये मिलेंगी। अनुसूचित जाति में भी कुछ सीटें ऐड होंगी। अनुसूचित जनजाति में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन जो मेनली सीटें ये 1188 बटेंगी, इन्हीं तीनों में बटेंगी। तो कुल मिलाकर जो अभ्यर्थी परेशान हैं पिछड़ा वर्ग के स्पेशली कि 501 सीट कैसे हो गई 1700 1800 से, तो आप सभी लोग को थोड़ा बहुत सीट यहाँ से मिलेगा, एक कह सकते हैं अच्छा खासा सीट यहाँ से मिल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। और बाकी आप लोगों का जो कट ऑफ है इसी चीज़ को इंक्लूड करते हुए बनाया गया है। और जो पिछड़ा वर्ग की सीटें होती हैं किसको किसको मिलती हैं, तो BC2 को मिलती हैं, EBC को मिलती हैं और साथ में SC को मिलती हैं और ST अभ्यर्थियों को मिलती हैं, और केवल महिला अभ्यर्थियों को, और किसी को नहीं मिलेंगी। आगे यहाँ पर बात करते हैं। और आप लोगों का जो कट ऑफ है उसके बारे में हम जो है सामान्य और उर्दू का जो कट ऑफ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि बांग्ला की सीटें ऑलरेडी बहुत कम हो गई हैं, अब इस पे कट ऑफ जो है प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जाहिर सी बात है सीटें इतनी कम है तो कट ऑफ भी स्लाइटली हाई जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों का जो पीआरटी का कट ऑफ है देख लीजिए सभी लोग। यूआर का जो कट ऑफ है 77 से 78 के बीच में रहने की प्रबल संभावना है। अगर 77 नंबर कट ऑफ रहता है पीआरटी का, तो मान के चलिए कि जो 77 नंबर पे फिर डीओबी का केस लगेगा। इतना आप लोग भी समझते हैं कि अगर कट ऑफ 77 गया तो डीओबी में कई अभ्यर्थी छट भी जाएंगे, ये बात आप लोग भी जानते हैं। और जो एक प्रेडिक्शन है 77 से 78 के बीच में यूआर का कट ऑफ रहने की उम्मीद है। और लगभग 3724 सीटें हैं, आप सभी लोग जानते हैं, आंकड़ा हमने पहले भी बता दिया, समझा दिया। और जो 3724 सीटें हैं इसमें मान के चलिए कि यूआर के हिस्से में जो सीटें आएंगी 3500 आएंगी। कारण क्या है कि जो क्षैतिज रूप से आरक्षण मिलता है दिव्यांग को और फ्रीडम फाइटर को, उनकी कुछ सीटें यूआर से भी ली जाती हैं। टोटल केवल यूआर से नहीं ली जाती हैं, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। BC से भी लिया जाता है, EBC से भी लिया जाता है, EWS से भी, सबसे लिया जाता है। पूरे टोटल सीट से दिव्यांगों को और फ्रीडम फाइटर को जो सीट रहता है टोटल सीट से लिया जाता है। वहीं पे जो यूआर फीमेल की जो सीटें ली जाती है टोटल यूआर से ली जाती हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यूआर फीमेल का जो कट ऑफ रहेगा 66 से 67 के बीच में, 66 से 67 के बीच में। और आप लोग यूट्यूब पर बहुत सारे चीज़ें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। हम अभी भी कह रहे हैं थोड़ा सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, रिजल्ट तक का वेट कीजिए। आप लोगों का जो लिस्ट आएगा, जो भी लिस्ट आएगा, एक सिंगल लिस्ट आएगी जिसके बारे में भी हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। यूआर की एक लिस्ट आएगी, इसी में यूआर के सिलेक्टेड होंगे, इसी में यूआर फीमेल के सिलेक्टेड होंगे। अलग से कोई यूआर फीमेल का या बिहार फीमेल का कोई रिजल्ट यूआर का नहीं आएगा। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, अभी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर इस कट ऑफ में हम अदर स्टेट अभ्यर्थियों को भी कंसीडर पहले भी किए थे, अभी भी कर रहे हैं। कोई भी ऑफिशियल नोटिस ऐसा नहीं आया जिसमें अलग करने की बात की गई हो। जो भी नोटिस आया है सीटेट के रिगार्डिंग था। सीटेट में 82 नंबर तक अलाउड है किसको, बिहार की यूआर महिलाओं को। और कुल मिलाकर अगर आप अलग अदर स्टेट अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, तो आपको 90 प्लस रहना चाहिए सीटेट में, तभी आप जो है इस कट ऑफ में आ पाएंगे, अदरवाइज नहीं आ पाएंगे। अगर आपके 89 हैं तो आप बाहर हैं, 88 हैं तो बाहर हैं, अगर अदर स्टेट हैं तो। वहीं बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वो 90 से कम पे चल सकते हैं, महिला अभ्यर्थी। फिर आते हैं EWS का कट ऑफ। EWS की भी सीटें अच्छी खासी कम हुई हैं। और EWS की जो एक कट ऑफ का रेंज है 72 से 73 के बीच में, तो 72 से 73 के बीच में EWS का आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। और चूंकि ये जो सीटें हैं बिहार के अभ्यर्थी इसमें फुलफिल करेंगे, और जिस लेवल का पेपर रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें रही हैं,
एक जो हमारा एक्सपेक्टेशन है 72 से 73 कट ऑफ EWS की जाने की संभावना है। अब यहाँ पर बात करते हैं EWS फीमेल का। तो EWS फीमेल की बात करें तो इसमें बिहार की महिला अभ्यर्थी केवल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो EWS का कट ऑफ EWS का जो आरक्षण मिलता है वो केवल बिहार की अभ्यर्थियों को मिलता है। तो उसी प्रकार EWS फीमेल में जो सेलेक्ट होंगे बिहार की महिला अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे। इस वजह से इसका जो कट ऑफ रहेगा, सीटें कम हैं, सभी को मालूम है कितनी सीटें हैं, लेकिन कट ऑफ भी लो रहेगा। कारण आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा जो है रीज़न बता देते हैं कि EWS का जो आरक्षण होता है केवल बिहार के लिए होता है, लेकिन जो महिला आरक्षण होता है वो क्षैतिज रूप से बात की जाती देने की। और लेकिन जो 50% सीटें निकाली गई हैं इस बार, हमेशा की तरह पहले भी वो UR से ही निकाली गई हैं। UR से निकालने के कारण ऐसा होता है कि सभी अभ्यर्थियों को कंसीडर किया जाता है। वहीं पर EWS फीमेल में आप अगर बिहार के हैं तभी आपको मिलेगा, ये फ़र्क है। और यही चीज़ यूट्यूब पर बड़े बड़े जो भी दावा कर रहे हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। बाकी रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध पानी पानी सब हो जाएगा, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। BC2 का जो कट ऑफ है 70 से 74 के बीच में रेंज करेगा। 70 से 74 के बीच में, मिनिमम 70 जा सकता है, मैक्सिमम 74। थोड़ा इसको हम 70 से 74 के रेंज में रख रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी इस वर्ग में है उम्मीद कर सकते हैं रिजल्ट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं BC2 फीमेल का। BC2 फीमेल का बात करें तो BC2 फीमेल का 65 से 66 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। WBC की भी सीटें आपको मिलेंगी, थोड़ा धैर्य रखिएगा, रिजल्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। BC2 फीमेल 65 से 66, इसमें भी बिहार की महिला अभ्यर्थी होंगे। EBC की बात करें तो EBC की जो सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग जो है लगभग 1997 सीटें हैं। 64 से 66 जो है कट ऑफ का एक रेंज रहेगा, इससे ज़्यादा जाने की संभावना बहुत कम है। EBC फीमेल की बात करें तो 58 से 60, ये भी हमने जो है 58 से 60 अभी भी रखा है। 1000 प्लस सीटें हैं और बिहार के महिला अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कोई इसमें नहीं आ सकता है। 58 से 60 एक रेंज रहेगा, इससे ज़्यादा जाने की संभावना यहाँ भी नहीं दिखती है। फिर है SC की बात करें तो SC का 50 प्लस जिनका भी है आराम से हो जाएगा। आपको पता ही है कितनी सीटें दे दी गई हैं, 2900 प्लस सीटें दी गई हैं। 50 प्लस भी 48 भी है तो भी पूरी संभावना है कि हो जाएगा। SC फीमेल का बात करें तो 39 प्लस जिन भी अभ्यर्थियों के उनका हो जाएगा। कुछ सीटें इसमें खाली भी रह जाएंगी, 500 600 700 सीटें तक खाली रह सकती हैं SC फीमेल में। फ्रीडम फाइटर का बात करें तो फ्रीडम फाइटर में जिन भी अभ्यर्थियों के 45 प्लस हैं आराम से हो जाएगा। इसमें भी लगभग 300 350 सीटें हैं, लेकिन इसमें भी सीटें खाली रह जाएंगी क्योंकि फ्रीडम फाइटर में कभी भी इतने अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं। इस चीज़ को थोड़ा स्पेशल कैटेगरी है ये, और इसमें भी जिनके भी 45 प्लस आ रहे हैं उम्मीद है पूरा पूरा हो जाएगा। फिर है DD मूक बधिर जो डिसेबल्ड दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। जो इनकी सीटें होती हैं, दिव्यांग जनों की जो सीटें होती हैं, पहले चीज़ तो ये समझिए कि जो फ्रीडम फाइटर की सीट है इसमें केवल बिहार के अभ्यर्थी होंगे, बिहार के ही अभ्यर्थी होंगे। लेकिन जो ये सीट आप दिव्यांगों का देख रहे हैं, दिव्यांगों का जो सीट है इसमें 2 प्रकार की सीटें होती हैं। एक होता है UR से सीट निकाली जाती है, एक होता है रिजर्व कैटेगरी से। फॉर एग्जांपल BC EBC SC ST EWS, इनसे सीटें ली जाती हैं। कुछ सीटें सबसे थोड़ा थोड़ा लिया जाता है, फिर इन्हीं से दिव्यांगों में बांटा जाता है। और इसमें होता क्या है कि ये जो कैटेगरी की सीटें हैं जिससे दिव्यांगों को सीट दिया गया है क्षैतिज आरक्षण के तहत, उसमें केवल और केवल बिहार के अभ्यर्थी सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इन सभी सीटों का कुछ परसेंटेज सीट UR से भी निकाला जाता है, और जो UR से सीट निकाला जाता है उसमें अदर स्टेट अभ्यर्थियों को TRE 1 में भी सिलेक्ट किया गया है, TRE 2 में भी सिलेक्ट किया गया है, और अभी जो TRE 3 में भी है कुछ ऐसा ही रहने की उम्मीद है। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए। और जो DD का कट ऑफ है मूक बधिर का 45 प्लस, MD बहु मनोविकार का 45 प्लस, OH अस्थि दिव्यांग का जिनका भी 55 प्लस है उम्मीद कर सकते हैं, और दृष्टिबाधित जो कैटेगरी है 60 प्लस जिनका भी है उम्मीद कर सकते हैं। अब बात करते हैं PRT का जो उर्दू का कट ऑफ है उसके बारे में। PRT की सीटें जो है लगभग 5596 हैं। उसके अकॉर्डिंग जिन भी अभ्यर्थियों का UR में 70 प्लस आ रहा है उम्मीद कर सकते हैं कि हो जाएगा, फुल चांसेस हैं। UR फीमेल का जिनका भी 65 प्लस आ रहा है उम्मीद है कि हो जाएगा। BC2 का बात करें तो 66 से 68 के बीच में। BC2 फीमेल की बात करें तो 62 से 64 के बीच में। EBC की बात करें तो 62 से 64, और वहीं EBC फीमेल की बात करें तो 58 से 60 के बीच में यहाँ पर कट ऑफ का एक रेंज रह सकता है। और आपके लिए, और बाकी रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। ये एक प्रेडिक्शंस हैं,
कुछ एनालिसिस करने के बाद आप लोग सहमत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बाकी जो भी है कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जब भी बीपीएससी का रिजल्ट आएगा आपको वहाँ पर चीज़ों को देखने को मिलेगा। हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है चीज़ों को समझाने का। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा महिला अभ्यर्थियों के बारे में। डब्ल्यूबीसी की 1188 सीटों पर BC2 फीमेल, EBC फीमेल, SC ST फीमेल के अभ्यर्थी, केवल महिला अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे। तो जो 1188 सीटें हैं BC2 फीमेल में बटेंगी, EBC फीमेल में बटेंगी, SC ST फीमेल में बटेंगी। अब बात करते हैं UR फीमेल का केस। PRT और 6 से 8, 9 से 10, 11, 12 कोई भी रिजल्ट होता है जब BPSC पब्लिश करता है तो उसमें होता क्या है कि UR का एक लिस्ट होता है, UR का एक लिस्ट होता है और UR के रिजल्ट लिस्ट में ही UR फीमेल जिनका सेपरेट कट ऑफ होता है, कम होता है, कि सभी सिलेक्टेड अभ्यर्थी होते हैं। TRE1, TRE2 हेड मास्टर हेड टीचर में ऐसा ही हुआ है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। हेडमास्टर हेड टीचर का भी जो रिजल्ट आया केवल UR का रिजल्ट आया है, उसी में UR फीमेल का लो कट ऑफ के साथ में अभ्यर्थियों को रखा गया है। कुल मिलाकर TRE3 में भी ऐसा होगा। कहने का मतलब क्या है, UR फीमेल का अलग से रिजल्ट नहीं आया है, ना आता है, ना आएगा। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा कि कोई बिहार UR फीमेल का कोई अलग से एक लिस्ट आएगा रिजल्ट में, ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ें होती हैं जो बिहार शिक्षा विभाग फॉलो करता है वही बता रहे हैं, बिना कोई ऑफिशियल नोटिस के, बिना कोई ऑफिशियल जो सूचना के हम आपको इस तरीके से अलग थलग नहीं कर सकते हैं कि कौन काउंट होगा कौन नहीं काउंट होगा। जो जैसी चीज़ें हैं वैसे ही बताने का प्रयास करते हैं। दहशत फैलाने का काम हमारा कभी था नहीं अभ्यर्थियों में, ना हम आगे चाहते हैं ऐसा हो। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। बाकी जब रिजल्ट आएगा तो सबकी गवाही हो जाएगी उस समय कि कौन किसने क्या बोला क्या नहीं बोला, उस समय सब कुछ क्लियर हो जाएगा। UR फीमेल का अलग से रिजल्ट नहीं आया, ना आता है, UR के लिस्ट के अंतर्गत रखा जाता है, बस कट ऑफ अलग होता है। UR फीमेल कट ऑफ में सभी जो UR महिला अभ्यर्थी हैं उसमें काउंट होंगे। कुल मिलाकर हम आखिरी बार बता रहे हैं चीज़, अब मत पूछिएगा। UR फीमेल का जो कट ऑफ है उसमें कौन कौन कंसीडर किया जा सकता है, तो सभी UR फीमेल महिला अभ्यर्थी काउंट होंगे, चाहे वो जो बिहार के हों चाहे वो अदर स्टेट को, सभी लोग इसमें आएंगे। और जो भी चीज़ यूट्यूब पर चल रही है उसको इग्नोर कीजिए, ध्यान मत दीजिए। इससे ज़्यादा हम आपसे नहीं कह सकते। बाकी थोड़ा हम जो है चीज़ों में बिजी हैं, बहन की शादी में बिजी हैं, तो आप लोग इस चीज़ को समझिएगा, रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को भी आप लोग समझिएगा। बाकी आप सभी ने कट ऑफ देख लिया, एक बार देख लीजिए। लगभग 10 नंबर का अंतर, कम से कम 10 नंबर का अंतर UR फीमेल में देखने को मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और जो भी रिजल्ट से रिलेटेड आपका अपडेट रहेगा आपको कर दिया जाएगा यूट्यूब पर चैनल के माध्यम से। आप सभी लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।